गैस करें गैस तो खाने की सर्दी में चावल नहीं खाते। कोई ऑप्शंस दें हम। आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी है और साथ में केक भी है। अब हम पास्टर सैमुअल को दावत देंगे कि वो 5-8 मिनट का हमें कलाम सुनाए, तो उनको उनके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली प्रफुल्ल और पवित्र नाम में सब अजीज भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। पहले तो ये बात है कि ये बच्चे वही हैं जो इन्हीं गलियों में फिरते हैं, लेकिन इनमें एक तब्दीली है। और तब्दीली क्या है कि ये खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, प्रस्तिश को सीख रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सारा दिन सिर्फ बाजार में फिरते हैं। और मेरी अपील है वालिदैन से कि अपने बच्चों को उस तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक लेकर आए, ताकि जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ेंगे। और कलाम खुदा में से मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे पुराना अहदनामा इमसाल की किताब, उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत से हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा गया, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। खुदाम की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और आप सुनाए जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदाम तेरा शुक्र। मेरे अजीजों, कलाम खुदा मुझे और आपको ये सिखाता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। आज हमें इस बात पर गौर करना है, इस बात को सीखना है, इस बात को जानना है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और वालिदैन से खास गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर चले, उस राह पर करें जो जिंदगी की राह है। और जिंदगी की राह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदा का बेटा, जिसने हमें ये फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी की राह मेरा और आपका खुदावंद है। और हमें इन बच्चों को किस राह पर लेकर जाना है? जो जिंदगी की राह है, यानी कि यीशु तक इनको लेकर जाना है, ताकि ये यीशु की पहचान रखें, ताकि ये खुदा के कलाम में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने देने मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के पास लेकर आने की जरूरत है, ताकि ये खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। और मेरा और आपका खुदा हमें यही सिखाता है कि जब हम तरबियत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान का दुश्मन है, पर तंबीह का लिहाज रखने वाला फहम हासिल करता है। जो तरबियत को रद्द करता है वो अपनी जान का क्या है? दुश्मन है। वो अपनी जान का भी दुश्मन होता है और साथ में अपने घराने को भी मुसीबत और परेशानी में डालता है। और मेरे अजीजों, जो फहम का, जो खुदा के कलाम का लिहाज रखता है, खुदा से फहम अता करता है, खुदा से अकल अता करता है। और इसलिए हमें इन बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक, क्योंकि अभी ये ऐसे पौधे हैं, आपने कभी देखा होगा कि पौधा एक साइड को जाता हो तो उसके साथ फिर एक टेक लगाई जाती है, ताकि वो पौधा क्या हो जाए? सीधा हो जाए। और बाइबल मुकद्दस मुझे आपको सिखाती है कि कलाम की वो छड़ी, क्योंकि लिखा है कि अपने बेटे की तरबियत कर, छड़ी के साथ भी उसकी क्या करे? तरबियत कर। वो बूढ़ा होकर भी उन बातों से नहीं फिरेगा। मेरे अजीजों, जब ये बच्चे खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदा के कलाम की बातों को जानेंगे, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो बेशक ये उम्र रसीदा भी हो जाए तो वो बातें इनकी जिंदगियों में से नजर आएंगी। क्योंकि खुदा का कलाम तरबियत देता है, खुदा का कलाम इंसान को संवारता है, खुदा का कलाम हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के बेटे के कद के अंदाजा तक पहुंच सके। और इसलिए हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। और लिखा है कि अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा। बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब में लिखा गया कि अपने बेटे की क्या कर? तरबियत कर, वो तुझे क्या देगा? आराम देगा। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की वजह से इतने परेशान हैं कि वो बहुत ज्यादा
टेंशन में है, परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने तरबियत नहीं की, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को नहीं सिखाया, खुदा की मर्जी उनकी जिंदगी में नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता। बाइबल मुकद्दस वो आईना है जो आपको अपनी सूरत दिखाता है। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें तरबियत करती है ताकि हम खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में, खुदा के उस इलाही इंतजाम में आगे बढ़ते जाएं। और कलाम मुकद्दस मुझे आपको सिखाता है, जब खुदा का बंदा याकूब अपने मरने के दिन उसके करीब थे तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उनकी क्या की? तरबियत की। मेरे अजीजों, हमें भी अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए ताकि ये बच्चे जो हैं ये खुदा के नाम में, खुदा के जलाल में, खुदा के काम में और आगे बढ़ते जाएं। और कैसे तरबियत करनी है? खुदा का कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। इस कलाम से जब आप बच्चों की तरबियत करेंगे तो लिखा है कि इफ्सियों के खाते में लिखा है कि ए औलाद वालों, अपने बच्चों को खुदा के कलाम से तरबियत दे देकर उन्हें क्या करो? सिखाओ। ये बाइबल मुकद्दस का पैगाम मेरे और आपके लिए है कि ए औलाद वालों, ये वालिदैन से ये मुखातिब है खुदा का बंदा कि ए औलाद वालों, अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत दे देकर सिखाओ, वो बूढ़े होकर भी उन बातों से नहीं भूलेंगे। जब तरबियत एक ऐसा तरबियत जब इंसान हासिल कर देता है तो फिर वो बूढ़ा होकर भी उस तरबियत से नहीं मुड़ता, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें इन बच्चों की तरबियत करनी है ताकि ये बच्चे और खुदा के नाम में, खुदा के जलाल में, खुदा के काम में आगे बढ़ते जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को सिला से बरकत बख्शे। आमीन। बहुत अच्छा मैसेज था। अब मैं एल्डर बरकत को दावत दूंगी कि वो आए और एक दुआ करें सबके लिए, म्यूजिक क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में सब अजीज बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को सलाम। बड़ा दिन खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, सबको एडवांस मुबारकबाद। हालेलुया। हम दुआ करें, अपने खुदावंद के हजूर अपने सिरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपने दिलों के नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां अपने खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में खुदावंद खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू नहायत इज्जत और तज़ीम के लायक है, तू शाही अजीम है, तू हमारा जिंदा खुदा है। प्यारे बाप, हम इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तेरा कभी हाथ हम सब पर बढ़ा हुआ है, तेरे पाक रूह की ममूरी हम सब पर छाई हुई है। प्यारे खुदावंद, इन प्यारे बच्चों का प्रोग्राम खुदावंद ये तेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने बच्चों को अपने कभी हाथों के नीचे रखा। प्यारे खुदावंद, तूने उनके दिलों को रोशन किया, उनके ख्यालों को रोशन किया, उनकी सोचों को रोशन किया। प्यारे खुदावंद, तूने उनको अच्छा उस्ताद दिया, अच्छा टीचर दिया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। टीचर के लिए, टीचर के खानदान के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के खानदान के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदावंद, बच्चों को हिकमत और दरई से ममूर कर। प्यारे खुदावंद, रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने का भारी फजल दे। प्यारे खुदावंद, बच्चों को अपने कभी हाथों के नीचे रखना, अपने पाक रूह से ममूर करना। प्यार से बड़े खुदावंद मिन्नत करते हैं हाज़िर जमात के लिए, हाज़िर जमात के खानदानों के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की ममूरी चाहते हैं। प्यारे खुदावंद, मिन्नत करते हैं बच्चे बड़े होकर प्यारे खुदावंद अपने खानदान के लिए, अपने खुदावंद के लिए प्यारे खुदावंद अच्छे बच्चे बने। खुदावंद तेरी खुशखबरी फैलाने वाले बच्चे बने और इनकी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, इस वक्त हम सबका झुकना तुझे पसंद आए, हमारे दिलों के नजराने तेरे हजूर बखूर के मन पहुंचे। खुदा बाप, हमारी शुक्रगुजारी की दुआ को सुनकर कबूल कर। अपने प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आमीन। अब मैं अगले परस्तार को दावत दूंगी, समी यकूब। और तबले पर के साथ देंगे अशबान हनूफ।
दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां।